फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस। फ्रेंड्स आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 32 है और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं करा रही हूँ आपको डिटेबल स्पीच टीजीटी के लिए, बीपीएससी के लिए, ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स और यूपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये रहेंगे। ठीक है, किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जुड़ जाइए मेरे साथ। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बैठेंगे तो बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चंस नज़र आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन हैमलेट। हैमलेट में जो सबसे बाद जिसकी डेथ होती है वो कैरेक्टर कौन सा है? होरेशियो, हैमलेट, क्लॉडियस, फोर्टिनब्रास। तो देखिए होरेशियो तो मरता ही नहीं है और फोर्टिनब्रास भी नहीं शायद मरता, तो यहाँ पे क्लॉडियस और हैमलेट मर जाते हैं। तो इनमें से जो क्लॉडियस है वो पहले मरता है। लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे डेथ होती है बी ऑप्शन हैमलेट की। ठीक है, इन व्हाट कंट्री डू रोजनक्रैंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न डाई। जो रोजनक्रैंट्ज होते हैं और गिल्डनस्टर्न होते हैं ये गाइज कौन सी कंट्री में मरते हैं? आपको पता है कि जब क्या नाम वो होता है तो उसके पीछे हैमलेट के पीछे भेजता है ना स्पाई करने के लिए, क्लॉडियस भेजता है इन दोनों को इस पर नज़र रखने के लिए। तो ये दोनों की डेथ कहाँ पर होती है? ठीक है गाइज, चलिए तो बेल्जियम, डेनमार्क, इंग्लैंड, पोलैंड। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये शायद इंग्लैंड में डेथ होती है इनकी। ठीक है ना, इंग्लैंड में शायद इनकी डेथ होती है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलिए एक सेकेंड। हु किल्ड फोर्टिनब्रास's फादर। फोर्टिनब्रास के जो पिता थे उनको कौन मार देता है? प्रिंस हैमलेट मारता है, प्रिंस हैमलेट मारता है गाइस, और लेयर्टिस मारता है, फोर्टिनब्रास मारता है, या फिर हैमलेट्स फादर। कौन मारते हैं? जो फोर्टिनब्रास हैं। तभी तो फोर्टिनब्रास जो है युद्ध करने के लिए आता है ना वहाँ पर, और जब सभी लोगों को वहाँ मरा हुआ आता है तो फिर वो काम ही ख़त्म हो जाता है अटैक करने का। लेकिन वो वहाँ पे अटैक करने के लिए आता है अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि हैमलेट के फादर ने डेथ कर दी थी। किसकी? मार डाला था किसको? फोर्टिनब्रास के फादर को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट। कौन सा कैरेक्टर हैमलेट के अंदर फर्स्ट लाइन बोलता है? क्या ये बर्नार्डो है, फ्रांसिस्को है, ठीक है, और हैमलेट है, या फिर होरेसियो है? देखिए अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये शायद बर्नार्डो है ना। समथिंग इज रोटन इन द सिटी ऑफ डेनमार्क, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका बर्नार्डो। पहली जो वो है, क्योंकि ये चौकीदार होता है तो इसको भूत नज़र आता है हैमलेट के फादर का सबसे पहले। ठीक है, Which character speaks from beneath the stage toward the end of the Act 1? Act 1 के एंड में जो स्टेज होती है उसके नीचे से जो वो स्पीक करता है, बोलता है, वो कौन सा कैरेक्टर? द घूस्ट है, हैमलेट है, क्लॉडियस है, पोलोनियस है। तो इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका घूस्ट हो जाएगा। ठीक है, भूत वहाँ से जो है बोलता है। Who returns Hamlet to Denmark after his exile? Who returns Hamlet to Denmark? अपने एक्साइल के बाद हैमलेट को कौन बुलाता है डेनमार्क वापस? होरेशियो बुलाता है, क्लॉडियस, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। जो ग्रुप ऑफ पायरेट होता है वो बुलाता है हैमलेट को। None can love freedom heartily, but good men the rest love not freedom but license. No man who knows aught can be so stupid to deny that all men naturally were born free. बताइए, देखिए नन कैन लव फ्रीडम हार्टली। कौन है ऐसा जो हृदय से स्वतंत्रता को प्यार नहीं करता? बट गुड मैन, लेकिन जो अच्छा केवल अच्छा व्यक्ति ही नहीं कर सकता, हर कोई करता है ना। द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम। एक अच्छा व्यक्ति जो है स्वतंत्रता को बहुत प्रेम करता है, बाकी नहीं करते, वो अलग बात है। बट लाइसेंस है ना, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है वो उसके लाइसेंस उसको मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए तो उसको वो पसंद करता है। नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट ऑल मैन। कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को अस्वीकार नहीं करेगा कि हर व्यक्ति जो है नेचुरली स्वतंत्र पैदा हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि ये कहाँ की लाइन है। तो देखिए ये जो लाइन है गाइज, आप लग सकता है आपको कि ये एरोपेजिटिका की हो, क्योंकि पोएटिक वहाँ पे जो लाइसेंस, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो रही है, तो उसी के लिए तो एरोपेजिटिका लिखा गया था ना। ये ट्रैक्ट था, मिल्टन ने लिखा था 1644 में। तो लेकिन इसमें से ये नहीं है। इसमें से गाइज ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कहाँ से है? तो ये आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट से लाइन है।
इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा, याद रख लीजिए। पॉइंट यहाँ लाइसेंस आया है तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये फ्रीडम की भी बात हो रही है तो कहीं ये एरोपेसिटी का तो नहीं है। बाकी ये नहीं है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स है। पीस हैथ हर विक्टरीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। बताइए द लाइन्स टेकन फ्रॉम पीस हैथ हर विक्टरीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। तो ये कहाँ की लाइन है? तो ये आपकी जो लाइन है कॉमर्स की है, ठीक है, कॉमर्स की है। नहीं 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 सॉरी, कॉमर्स तो इसमें मैं क्या बोल गई, हाँ कौन कौन से, हाँ एरोपेसिटी का है, लिसिडस है, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल है और टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स हैं। ओके ओके गाइस सॉरी, तो ये जो है ना आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल से ये लाइन है, याद रख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से इन लाइन्स को याद रखिए। ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ऑन क्लियर ब्रेस्ट may sit in the center and enjoy it bright day. He that has light within his own clear breast, है ना, जिसके अंदर ही लाइट होती है, प्रकाश होता है, may sit in the center, वो सेंटर में बैठ करके and enjoy bright day, एक अद्भुत दिन का, एक जो प्रकाश भरे दिन को आनंदित होता है देख करके। तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन आपकी कहाँ की है गाइस? एरोपेसिटी का है, लिसिडस है, इसमें लिसिडस है, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल है, कॉमर्स है, तो कॉमर्स है इसका आंसर। ये आया था आपका 34 में कॉमर्स, ये एक मास्क था। फेम इज द स्पुट दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लाइव लेबरियस डेज। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। बताइए, फेम इज द स्पुर, इसी लाइन से याद रख लीजिए इसको, फेम इज द स्पुर दैट क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबरियस डेज। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये लाइन है ये लाइसिडस की है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, अच्छे से इसको याद रख लीजिए। लिखी गई थी आपकी 1637 में एडवर्ड किंग की डेथ पर, ठीक है, सॉरी एडवर्ड किंग की डेथ पे, है ना, लिखी गई थी ये। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास डेपिक्टेड इन, जो गाल्सवर्दी के कौन से नॉवल में इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास को दिखाया गया है? तो ये एस्केप है, द पिजन है, द स्किन गेम है, लॉयल्टीज़ है। बताइए, तो देखिए जो है आपका ये शायद एस्केप में है, ए ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एस्केप में जो है आपको क्लास डेपिक्शन देखने को मिलता है, और अगर स्किन गेम की बात करें तो इसमें रेशियल प्राइड, ठीक है, रेशियल प्राइड की अगर बात करें तो ये यहाँ पे हमें नज़र आता है, राइट। चलिए, माई राइजिंग इज दाई फॉल, छोटी सी लाइन है बट कहाँ की है? बहुत प्यारी है, छोटी सी लाइन है बट प्यारी है, लेकिन ये है कहाँ की? पैराडाइज रिगिन की है, लिसिडस की है, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल की है, या फिर कॉमर्स की है? कहाँ की लाइन है ये? तो ये आपकी जो है पैराडाइज रिगिन की लाइन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। कब आई थी? 1674 में आई थी पैराडाइज रिगिन, है ना। माई राइजिंग इज दाई फॉल। In Act 1 Scene 2, Viola knows that her brother Sebastian is. Act 1 Scene 2 में Act 1 Scene 2 में वियोला नो जान जाती है that her brother Sebastian, उसका जो भाई था सेबेस्टियन, वो क्या है? अलाइव है, डेड है, मिसिंग है, या फिर ओलिवियाज ट्रू लव है। बिकॉज शिपरैक के बाद वो दोनों बिछड़ गए थे, भाई बहन, है ना, बिल्कुल दिखने में एक जैसे थे, बिकॉज वो दोनों ट्विंस थे, तो एक जैसे थे दिखने में, तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी इसकी वजह से प्ले के अंदर होता है काफ़ी। तो इसमें क्या पता चल जाता है उसको कि वो अलाइव है, मर गया है भाई, जिंदा है, मिसिंग है, या फिर ओलिवियाज ट्रू लव है। तो वो उसको पता चल गया, कहता है कि वो मिसिंग है ना, जिंदा तो है लेकिन वो मिसिंग है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हु टेल्स वियोला अबाउट ड्यूक ऑर्सिनो, कौन बताता है वियोला को अबाउट ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में? वैलेंटाइन बताता है, ओलिविया अ पासिंग सेफर्ड बताता है, या द शिप कैप्टन बताता है? कौन उसको बताता है इसके बारे में? तो देखिए शिप कैप्टन, क्योंकि वो उसको बचा लेता है, इसके बाद वो काइंडनेस के चलते हुए उसको दया आती है कि ये बेचारी लड़की कहाँ जाएगी, तो वो उसको कहता है कि तुम वहाँ चली जाओ ड्यूक इलेरिया में, ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ, वो जो है तुमको कुछ ना कुछ काम दे देगा और वहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी भी रहेगी, वहाँ रह करके काम करोगी तो वहाँ तुम सिक्योर रहोगी, सेफ्टी रहेगी तुम्हारे लिए ना। तो वो उसको बताता है ये सब चीज़ें। व्हाट डज, और फिर वो भेस बदल करके एज अ बॉय वहाँ पे काम करने लग जाती है। व्हाट डज मारिया थिंक ऑफ सर हेनरी ऑक्चीक, जो मारिया है वो सर एंड्री ऑक्चूक, जो कि ओलिविया के अंकल सर टॉबी बेल्च का फ्रेंड है एंड्री ऑक्चीक, तो इसके बारे में क्या सोचती है मारिया? ही इज़ अ ड्रंक, वह एक पियक्कड़ है, बोरिंग है, ही इज़ हस्बैंड मटीरियल, पति बनाने लायक है, या फिर वाइज है? क्या सोचती है वो सोचती है कि भाई ये तो एक ड्रंक है, यानी कि पियक्कड़ है।
वेयर डज फी स्टे, से ओलिवियाज ब्रदर्स सॉल इज। वेयर डज फी स्टे, वेयर डज फी स्टे से, फी स्टे कहाँ पर ये बात कहता है कि ओलिवियाज ब्रदर सॉल इज, कि ओलिविया की ब्रदर की आत्मा है, कहाँ पर है, हेवन में है, हेल में है, ट्रैप्ड ऑन अर्थ है, या फिर नवहियर है। तो वो कहता है कि वो कहाँ पे है गाइज, वो हेल में है। क्या कहता है, हेल में है। ठीक, चलो। हाउ डज मेलवोलियो रिएक्ट टू फीस्टेज ह्यूमर, उसके इस मजाक पर जो मेलवोलियो है, जब वो ये बात कहता है कि वो हेल में है, तो इसके इस मजाक पे हाउ डज मेलवोलियो क्या रिएक्ट करता है। मेलवोलियो कौन है, उसका नौकर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको इसके बारे में 12th नाइट के। तो इसमें मेलवोलियो कौन है, मेलवोलियो वहाँ पे जो स्टीवर्ड है किसका, ओलिविया का। तो देखिए ही इज़ क्रिटिकल है, ही इज़ फाइंड्स इट फनी है, ही इज़ एंग्री है, या फिर ही इग्नोर फीस्टे। क्या यहाँ पे होता है, क्या रिएक्ट करता है मेलवोलियो, तो वो गाइज इस पे जो है ही इज़ क्रिटिकल। ठीक है, ही इज़ क्रिटिकल। What token does Olivia send to Cesario after Cesario left? What token does Olivia send? कौन सा टोकन सेंड करती है ओलिविया सिजेरियो को आफ्टर सिजेरियो, जब सिजेरियो वहाँ से चला जाता है। एक लेटर भेजती है, नाइफ भेजती है, रिंग, या तो वो गाइज वहाँ पे उसकी अपनी रिंग भेजती है सिजेरियो के पास, जो कि एक वियोला है। सिजेरियो कौन है, वियोला है, जो कि एक लड़की है ना, बट वो लड़के के भेस में रहती है, तो ओलिविया उसको पसंद करने लग जाती है। चलो। वाई इज़ रोजलिंड अ फेवरेट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, फेमिनिस्ट जो क्रिटिक हैं उनके लिए रोजलिंड क्यों फेवरेट है। ही रिफ्यूजेज टू मैरी, वो शादी के लिए मना कर देती है। सी कहाँ पे है रोजलिंड, एज यू लाइक इट की बात आ गई है अब। तो सी सबवर्ट्स फीमेल इन लिमिटेशंस, वो फीमेल लिमिटेशंस को क्या करती है, सबवर्ट करती है। और सी कैन फाइट, वो लड़ती है, या फिर सी कैन निगोटिएट, बताइए। तो देखिए इसमें बन रहा है आपका हाँ, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, सी सबवर्ड्स फीमेल लिमिटेशंस। नेक्स्ट, व्हाट रोल इन ड्यूक सीनियर्स कोर्ट इज जैक्स इंटरेस्टेड इन फिलिंग, जो जैक्स है वो ड्यूक सीनियर के कोर्ट में कौन सी जगह पर होता है, पसंद करता है कौन सी जगह को फिल करना। हियर है, मतलब उसका वंशज है, ईयर कहेंगे वैसे इसको, म्यूजिशियन है, संगीतज्ञ है, फूल है, या फिर कुक है। तो देखिए इसकी बात करेंगे अगर, तो एक फूल है। जैक्स क्या है, एक फूल है, याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए। एज अपोज्ड टू जैक्स, जैक्स के अपोज्ड विच कैरेक्टर इज एबल टू क्रिटिसाइज इन मोर चार्मिंग एंड, कौन है जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग और रिलेटेबल वे में क्रिटिसिज्म कर सकता है। सीलिया है, रोजलिंड है, ऑर्लैंडो है, फीबे है। तो देखिए इसमें आपका बन जाएगा रोजलिंड। ठीक है, बी ऑप्शन, जो गैनीमेड के रूप में रहती है जंगल में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। एज यू लाइक इट ब्रेक्स द कोर्टली ट्रेडिशन बाय पोर्ट्रेइंग लव नॉट एज सफरिंग बट एज, जो ये एज यू लाइक इट है गाइज, ये जो कोर्टली ट्रेडिशन रहती है उसको क्या करती है, पोर्ट्रे करती है लव नोट, क्या करके, पोर्ट्रेइंग लव नोट एज सफरिंग बट एज, लव को सफरिंग ना कह करके क्या कहती है, अ लाई कहती है, एन असॉल्ट अगेंस्ट नेचर कहती है, अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इंटेलिजेंस, या फिर अ फोर्स फॉर हैप्पीनेस। तो इसमें शायद आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आ फोर्स फॉर हैप्पीनेस, है ना, खुशियों के लिए है ये। अब यहाँ पे देखिए आपको इडियम्स वगैरह मिलेंगी, कुछ जो कहते हैं कुछ प्रोवर्ब मिलेंगी, और कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे, राइट। चलिए फाइंड इनकरेक्ट, यहाँ पे वन वर्ड आपको फाइंड करना है कौन सा गलत है। ठीक है गाइस, चलिए। तो देखिए वन हु ट्रीट्स फीमेल प्रॉब्लम्स, क्या जो फीमेल प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। वन हु ट्राइज टू ब्रेक ट्रेडिशनल आइडियाज और इंस्टीट्यूशन, आइकनोक्लास्ट बिल्कुल करेक्ट है, जो धार्मिक चीज़ों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं ना। और वन हु वांट्स टू सी अदर्स हैप्पी, जो दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। बाकी वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड, ये डिसर्नेबल होता है, ये आपका गलत हो जाएगा गाइज। तो ये अप्रेंटिस होता है, क्या होता है ये, इसको हम कहते हैं अप्रेंटिस, समझ रहे हैं आप। चलिए हाँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा रोंग है, ये वाला रोंग है, तो इसको हम कहते हैं डिसर्नेबल नहीं कहते, इसको कहते हैं एपरेंटिस। और डिसर्नेबल क्या होता है भाई, थोड़ा सा ना क्लियर, है ना, थोड़ा सा कहते हैं ना क्लियर, साफ, एकदम से जो थोड़ा ऐसा लगता है ना, साफ हो, एक तरीके से क्लियर हो, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो। चलिए फाइंड इनकरेक्ट प्रोवर्ब, गलत प्रोवर्ब कौन सी है, गलत कहावत, पॉवर्टी इज नो सिन, ठीक है, ये तो करेक्ट है।
है ना, गरीबी कोई अपराध थोड़ी ना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये भी करेक्ट है, अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन मेडिसिन नहीं होता, क्योर होता है ना भाई। इससे क्या कहते हैं, इलाज से अच्छा तो परहेज है ना, ये है इसका मतलब। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, ये भी करेक्ट है ना। बाकी हमारा कौन सा गलत था, सी ऑप्शन हमारा गलत था। फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड बताना है इसमें। तो गवर्नमेंट बाय वर्स्ट डिसीजन लेकिस्टोक्रेफी, गवर्नमेंट बाय मॉब मोबोक्रेसी या ओक्लाक्रेसी, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए गाइस, कहीं पर मिलेंगे नहीं आपको इस तरीके से, है ना। नज़रअंदाज मत कीजिए एक भी क्वेश्चन को, और लाइक शेयर कर दीजिए, बिल्कुल पाप लगेगा, वरना आप इतने से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और लाइक शेयर आप करते नहीं है ना। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, मेहनत करती हूँ, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट बाय मॉब ये करेक्ट है आपका, ये बिल्कुल सही है। मोबोक्रेसी कहेंगे या फिर ओक्लाक्रेसी कहेंगे। गवर्नमेंट बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स नियोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ये भी। गवर्नमेंट बाय ऑल, इसको पेंटिसोक्रेसी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। बल्कि आपका ये गलत है, ये कैकिस्टोग्राफी होता है। क्या होता है, लेकिस्टोग्राफी नहीं, कैकिस्टोक्रेसी, सॉरी ग्राफी कह रही हूँ, है ना। कैकिस्टोक्रेसी होता है, नॉट लेकिस्टोक्रेसी, ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है। ये करेक्ट है हमारे पास, है ना। ओलिगार्की कहते हैं ना, जहाँ पे कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा ही शासन को चलाया जाता है, तो उसको आप ओलिगार्की कहेंगे। ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स ट्राइलॉजी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को मेंस्टलेशन नहीं, ये कॉन्स्टलेशन होता है। कॉन्स TELLATION, कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो यही गलत था। और ये क्या है, अच्छा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड, है ना, मतलब जिसको घायल ना किया जा सके या जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इनवल्नरेबल, ये भी आपका सही है, ठीक। चलो भाई, इसमें भी इनकरेक्ट वन वर्ड बताना है। नेक्स्ट में आपको, ये तो हो गया था, हाँ। अच्छा, इसमें फॉरेन एक्सप्रेशन बताना है आपको, करेक्ट क्या बताना है, फॉरेन एक्सप्रेशन चाहिए। ले रो मॉर्ट वाइव ले रो, बताइए, ले रो मॉर्ट वाइव ले रो, तो द किंग इज डेड, ले रो मॉर्ट द किंग इज डेड, और वाइव ले लो लॉन्ग लाइव द किंग। लीट मोटिव अ रिकरिंग थीम, लिंगुआ फ्रेंका स्पेशल लैंग्वेज, या फिर लिटरा स्क्रिप्टा मैनेट व्हाट इज रिटन इन परमानेंट, क्या होगा इसमें से। हाँ, तो ये आपका सी ही तो गलत है, सी ही तो गलत है भाई। लिंगुआ फ्रेंका तो आपकी ना नॉर्मल जो आम बात ये स्पेशल लैंग्वेज नहीं होती कोई। चलो आगे, फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन, बताइए इसमें कौन सा गलत है। लिटरेरी राइटिंग होती है क्या, लिटरेरी राइटिंग होती है क्या, नहीं, ये गलत है। अच्छा, मैं रोज पूछती हूँ और आंसर कोई देता नहीं है, इसका आंसर आपको मुझे जरूर देना है लिटरेरी का, ठीक है, जरूर इसका आंसर देना है क्या होता है, क्योंकि इसमें यही गलत है। बाकी मैग्नम ओपस अ ग्रेट वर्क और मास्टरपीस, ये भी सही है। मेला फाइडी बैड फेथ होता है, जहाँ पे मेला आ जाए वो बैड से रिलेट करता है। मैनो अ मैनो डायरेक्टली और फेस टू फेस इन अ कन्फर्मेशन और कन्फ्लिक्ट, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये सारे करेक्ट हैं, बाकी हमारा पहला ही गलत था। फाइंड करेक्ट इनकरेक्ट वन वर्ड, गलत वन वर्ड बताइए इसमें से। इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम के इंचार्ज को पिच या फिर क्यूरेटर कहते हैं, सही है, सही है ये वाला। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, जो मतलब उदासीन रहे, दुख दर्द में सेम रहे, तो स्टोइसिज्म होता है, हाँ ये सही है। इंस्ट्रूमेंट्स विच मेक्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लार्जर, ये मैक्रोस्केप थोड़ी ना होगा, माइक्रोस्केप होगा, जो छोटी छोटी बढ़ करके दिखाता है, तो माइक्रोस्कोप होता है ना, ठीक है। और इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल, पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म कर देना, जेनोसाइड, ये भी आपका सही है। फाइंड इनकरेक्ट वन वर्ड, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स, 2 इवेंट के बाद, इंटरल्यूड सुना है आपने ना, एलिजाबेथन जो ड्रामाज होते थे उनके उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस था इंटरल्यूड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ट्रेजेडी मारकाट या फिर इस टाइप की चीज़ें प्ले के अंदर हो जाती थी, तो थोड़ी रिलीफ देने के लिए इंटरल्यूड उसमें बीच में ऐड किए जाते थे। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत चीज़ों के लिए पनिशमेंट, ये करेक्ट है। देखिए, पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, ये होमिसाइड है, ये भी आपका सही है। वन हु इज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड,
इंटरेस्ट इन रिलीजियस वीव्स, ये भी सही है, इसमें तो सारे करेक्ट है, इसमें कोई सा भी गलत नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, यही क्वेश्चन थे आज के हमारे। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फटाफट से गाइस, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।